अंबेडकर को लेकर शाह के बयान पर हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने लगाए जय भीम के नारे। राज्यसभा की कार्यवाही लिस्टेड बिजनेस लिए जाने के बाद हंगामे के कारण चल नहीं सकी। विपक्ष की ओर से शाह के अंबेडकर को लेकर बयान पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर घमासान। शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, वामपंथी दलों और शिवसेना यूबीटी समेत सभी विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी से शाह को बर्खास्त करने की मांग कर रहा विपक्ष। मकर द्वार की दीवार पर चढ़कर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। दीवार पर चढ़ तख्तियां लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। शाह के इस्तीफे की मांग की। संसद के शीतकालीन सत्र का 20वां दिन अखाड़ा बनी संसद। अंबेडकर मामले में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। संसद में गिरकर चोटिल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी। बोले राहुल गांधी ने धक्का दिया। राहुल गांधी के धक्के से चोटिल हुए। प्रताप सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। गिरने से चोटिल हुआ। राहुल गांधी आपने खड़ा हुआ था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह? अंबेडकर पर बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, संसद में जिस तरह से शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, इन पर कौन भरोसा करेगा। प्रियंका गांधी ने कहा, वो कहते हैं कि वो आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को नहीं बदलना चाहते, लेकिन बाबा साहेब का अपमान कर वो ऐसा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी बोली, संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ किया। प्रियंका ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, ये वही मानसिकता है जो जगह जगह लगी हुई बाबा साहेब की मूर्तियों को क्षति पहुंचाती है। ये बाबा साहेब का अपमान नहीं तो क्या है। बाबा साहेब को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बोला हमला। कहा, ये सिर्फ बाबा साहेब का नहीं, उनके दिए संविधान का अपमान है। जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु, भाजपा बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। अखिलेश ने कहा, गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं बीजेपी वाले, लेकिन संविधान उनके लिए ढाल बनकर खड़ा है। बाबा साहेब अंबेडकर पर शाह के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, नकारात्मक प्रचार के लिए गृहमंत्री के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे तो उसके एक पात्र हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक प्रचार कर रही है। आज पार्टी ललन सिंह ने कहा, भीमराव अंबेडकर को बीजेपी के कार्यकाल में भारत रत्न मिला, वो कैसे अंबेडकर का अपमान कर सकती है, जबकि आरक्षण के खिलाफ थे पंडित नेहरू। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए वो फर्जी मुद्दे उछाल रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं। और कांग्रेस जब उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है तो फर्जी मुद्दे उछाल रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। और कांग्रेस पर देश का भरोसा नहीं है, बाबा साहब के अनुयायियों और समर्थकों का तो बिल्कुल भरोसा नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बाबा साहेब का अपमान करने के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी पापी, पूरे परिवार ने भारत रत्न ले लिया और बाबा साहेब को नहीं दिया। सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। केजरीवाल ने सीएम नीतीश और चंद्रबाबू को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल ने लिखा, लोग चाहते हैं आप भी इस मसले पर गहराई से विचार करें। शाह की ओर से अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर केजरीवाल की ये चिट्ठी, बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब नेता नहीं, इस देश की आत्मा है।
एक देश एक चुनाव बिल पर 31 सदस्यीय जेपीसी का गठन कर दिया गया है। समिति की अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ सांसद पीपी चौधरी करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी का गठन, समिति में 31 सदस्य शामिल। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ही समिति के अध्यक्ष। यूपी विधानसभा में महाकुंभ को लेकर आज हो सकती है चर्चा। सीएम योगी कर सकते हैं संबोधित, महाकुंभ के इंतजामों की देंगे जानकारी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान, हम महाकुंभ पर सार्थक चर्चा को तैयार। महाकुंभ हमारी विरासत और संस्कृति का प्रतीक। उत्तर प्रदेश की इमेज भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय एकता, भारतीय समरसता और भारत का इतना बड़ा आयोजन जिसमें करोड़ों लोग, लगभग अनुमानित है कि 40-45 करोड़ लोग हैं, ये पूरे विश्व के अंतर्गत ये भारत में चल। संभल सांसद जिया रहमान वर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिजली चोरी को लेकर वर्ग पर बिजली विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। एसपी सांसद के घर की छापेमारी। आज सुबह संभल सांसद के घर पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंची बिजली विभाग की टीम। बिजली मीटर की जांच पड़ताल की गई। वर्ग के घर के लगे मीटर का बिल 6 महीने से आ रहा जीरो। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी में लागू होगा समान नागरिक संहिता। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किए जाने का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 21 सदस्यीय चुनाव समिति का ऐलान किया। मौजूदा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सहित 3 पूर्व अध्यक्षों को जगह। महाराष्ट्र में मंत्री पद न मिलने से नाराज छगन भुजबल ने अपने नेता अजित पवार पर किया वार। कहा, मैं कोई खिलौना नहीं जिसके साथ वो अपनी मर्जी से खेले। लड़ाई पद की नहीं, पहचान की है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को जेपीसी को भेजने के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन में नेतृत्व बदलाव पर बयान दिया। कहा, अभी गठबंधन में नेतृत्व बदलाव पर नहीं हुई कोई चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर मुद्दाविहीन राजनीति का आरोप लगाया। चीन भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक। दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। सीमा मुद्दे पर 6 बिंदुओं पर सहमति बनी। बीजिंग में हुई बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत की। कैलाशमान सरोवर यात्रा और नाथुला से व्यापार फिर शुरू होगा। 5 साल में दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक हुई। दोनों नेताओं ने चीन भारत सीमा मुद्दे पर सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से ठोस चर्चा की। हरियाणा पंजाब के शंभू खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। बुधवार को कोर्ट ने अनशनरत किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की खराब सेहत पर चिंता जाहिर की। किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल नहीं होगी संयुक्त किसान मोर्चा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल कांड पर फिर तेज हुआ विरोध। कांड के आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी को मिली जमानत और सीबीआई की विफलता के खिलाफ नर्सेस का संगठन स्वास्थ्य विभाग का घेराव करेगी। दिल्ली दंगे के आरोपी पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। कटकड़ुमा कोर्ट में ताहिर की जमानत पर सुना सकता है फैसला। यूपी के कुशीनगर में मदनी मस्जिद का बुधवार को हुआ सर्वे। हाटा इलाके में स्थित मस्जिद पर सार्वजनिक संपत्ति के अतिक्रमण का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में एक मुस्लिम बस्ती के बीच 70 साल पुराना मंदिर मिला। बन्ना देवी थाना इलाके में मिले पलायन किए हिंदू परिवार का मंदिर। दूसरे समुदाय के लोगों ने जमाया कब्जा। दिल्ली में प्रदूषण, ठंड और धुंध का कहर जारी। अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी। 32 केंद्रों में AQI अति गंभीर। दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 36 निगरानी केंद्रों में से 32 ने वायु गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी में दर्ज कराई गई। कई स्थानों पर AQI 480 के पार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में सभी 5 आतंकियों को मार गिराया। सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पूरे इलाके को घेरा। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में डूबी नाव। 4 नौसैनिक समेत 13 की मौत। 101 लोगों को बचाया गया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास एलिफेंटा जा रही फेरी को नेवी बोट ने टक्कर मारी। तेज रफ्तार बोट की टक्कर से डूबा सैलानियों का ले जा रहा एक जहाज। हादसे के बाद मौके पर पहुंची नौसेना की रेस्क्यू टीम। डूबते जहाज से 101 लोगों को बचाया गया। टक्कर के बाद मच गई थी चीख पुकार।
नौसेना ने हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। गोरखपुर में गांव पहुंचा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे का शव। कांग्रेस के विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस के युवा नेता की मौत हो गई थी। पुलिस ने परिवार की तहरीर पर हत्या का दर्ज किया केस। हुआ है, कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था तो मेरे पास करीब 4-4:30 बजे कांग्रेस कार्यालय से फोन आता है कि आपका भतीजा यहाँ 2 घंटे से पड़ा हुआ है और हिल-डुल नहीं रहा है। हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। 13 से 19 जनवरी के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा खो-खो वर्ल्ड कप। 24 देश शामिल होंगे, 20 महिला और 21 पुरुष टीम। पहली बार भारत में हो रहा है खो-खो वर्ल्ड कप का आयोजन। भारत पाकिस्तान के बीच होगा पहला मुकाबला। दुनिया भर की 41 टीमें लेंगी हिस्सा। खो-खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने सलमान खान। पूरी दुनिया से करीब 620 खिलाड़ी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। इनके आंख में एक स्वप्न आ गया है कि हम भी जो है, हमारा भविष्य उज्जवल है। खो-खो के माध्यम से हम भी जो है ना केवल स्टार बनेंगे बट नौकरी भी हमारी पक्की है। मणिपुर को दहलाने की साजिश नाकाम। भारी मात्रा में आईईडी बरामद। तलाशी के दौरान 21.5 किलोग्राम वजनी 5 आईईडी बरामद। भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस का इम्फाल के माफीथेल रिज क्षेत्र में तलाशी अभियान में विस्फोटक पहचानने वाले कुत्ते एवा और सेना की बम निष्क्रियकरण दस्ते ने अहम भूमिका निभाई। मणिपुर में बड़ी तबाही रोकने में मिली कामयाबी। संयुक्त अभियान में उग्रवादियों के जरिए मणिपुर को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया। यूपी के बलिया में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के कार्यालय पर चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई बुलडोजर कार्रवाई। बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पार्टी नेताओं ने प्रशासन से मिलकर चलवाया बुलडोजर। बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह बुलडोजर कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की तारीफ करते नजर आए और अपनी ही पार्टी को घेरा। कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। गुजरात के द्वारका में संतोषी माता मंदिर के पास वाली जमीन से प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा। 50 सालों से एक धर्म विशेष के लोगों ने कर रखा था कब्जा। लोगों को संतोषी माता के दर्शन से रोकने के लिए कब्जा किया गया था। अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर खड़ी कर रखी दीवार। मंदिर के महंत की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। राजशाही जमाने के नकली दस्तावेज के आधार पर कब्जा जमा रखा था। छत्रपति संभाजीनगर में स्कूल बस में लगी भीषण आग। बस में मौजूद बच्चों को वक्त रहते सुरक्षित निकाला गया। किसी को कोई नुकसान नहीं। स्कूली छात्रों को ले जा रही एक चलती प्राइवेट बस में अचानक आग लगी। सिलोट तालुका के अमथाना का मामला है। कल्याण रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले के खिलाफ सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। ठाणे के उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में फोन कर धमकी दी थी। रोपवे के खिलाफ कटरा में बंद का आह्वान। वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ तेज हो रहा है विरोध। श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन। रोपवे के खिलाफ घोड़ा पालकी और बाजार बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। विरोध के चलते कटरा छावनी में तब्दील। जम्मू संभाग के कठुआ में एक सेवानिवृत्त डीएसपी के घर में लगी भीषण आग। 6 लोगों की मौत, 3 घायल। वहीं रूस ने खोज निकाला है कैंसर रोकने का इलाज। रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया। 2025 से सभी को मुफ्त लगाने का ऐलान। वैक्सीन ट्यूमर के विकास को रोकने में कामयाब साबित हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में हुआ ड्रॉ। जीत के लिए दूसरी पारी में 275 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी टीम इंडिया ने बिना कोई नुकसान के 8 रन बनाए। टीम इंडिया के महान स्पिनर आर अश्विन ने अचानक लिया संन्यास। बुधवार को गाबा टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद अश्विन ने किया ऐलान। भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज अश्विन ने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए। आर अश्विन के संन्यास पर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिखा भावुक पोस्ट। कई पूर्व दिग्गजों ने भी जताई हैरानी। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पत्र जारी कर आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया नया कैंपेन। पहले पंखा आएगा, फिर बिजली आएगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कैंपेन का वीडियो शेयर किया। कैंपेन के वीडियो में एक बच्चा अपने पिता से पूछता है बिजली कब आएगी, तो पिता जवाब देते हैं पहले पंखा आएगा, फिर बिजली आएगी।
वीडियो शेयर करते हुए गौतम अडानी ने लिखा, हमारे वादे सिर्फ बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं बल्कि आशा, प्रगति और एक उज्जवल कल के बारे में हैं। हम करके दिखाते हैं। अडानी ग्रुप की रिन्यूएबल इकाई अडानी ग्रीन का लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करना है।